मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट्स ट्यूशन क्लासेस में। आइए आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले 2.1 और बेसिक फार्मूलों की कुछ वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है। सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले RHS में दिया गया है RHS का दायां पक्ष क्या है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x। चलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन थीटा हम RHS में पुट करते हैं। यहां में दिया गया है साइन इनवर्स 3x 3 और x इज इक्वल टू ने क्या माना है साइन थीटा माइनस 4x क्यूब। x इज इक्वल टू साइन थीटा x क्यूब इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए देखते हैं। यहां आएगा आपका साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू होगा आपका साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा। नेक्स्ट साइन इनवर्स साइन यहां से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा आपका 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। आपने देखा x इज इक्वल टू साइन थीटा आपने माना था तो थीटा कितना आया था साइन इनवर्स x, अतः हमें प्राप्त हो गया 3 साइन इनवर्स x। अब यहां से लिख सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलिए यहां भी हम सबसे पहले RHS लेते हैं। RHS दिया गया है हमें cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलिए पूर्व की भांति यहां भी मान लेते हैं। वहां साइन के पदों में सवाल दिया गया था इसलिए हमने साइन थीटा माना था। यहां cos के पदों में दिया गया है अतः हम यहां पर x इज इक्वल टू cos थीटा मानेंगे। इफ x इज इक्वल टू cos थीटा देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। चलिए RHS में पुट करते हैं। दिया गया है cos इनवर्स 4x क्यूब 4 x इज इक्वल टू हमने cos थीटा माना था, x क्यूब कितना होगा आपका cos क्यूब थीटा माइनस 3x x इज इक्वल टू हमने क्या माना है cos थीटा, यानी हमें प्राप्त हुआ cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप जानते हैं कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां cos इनवर्स, अब यहां देखिए 4 चूंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos 3 थीटा, अतः हम यहां पर लिख सकते हैं cos 3 थीटा। नेक्स्ट cos इनवर्स cos यहां से कैंसिल आउट होंगे, आपको प्राप्त होगा 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा आपने देखा कि x इज इक्वल टू cos थीटा माना गया था तो थीटा निकालेंगे, यहां से क्या प्राप्त होगा cos इनवर्स x। अतः हम कह सकते हैं कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां पे लिख सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू RHS, या आप चाहे तो लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू
cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर हम 2/11 को x मान लें, 7/24 को y मान लें, तो ये बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और हमने आपको बेसिक फार्मूलों के वीडियो में बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। चलिए इन फार्मूलों का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। लेते हैं सबसे पहले LHS। आप जब भी LHS लीजिए तब LHS एक बार लिख लीजिए। लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। जैसा कि हमने आपको बताया 2/11 को यहां हम x मानेंगे और 7/24 को y मानेंगे। अतः हमें फार्मूला प्राप्त हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। चलिए रिपोर्ट करते हैं tan इनवर्स x प्लस y। x कितना है 2/11 प्लस y कितना है 7/24 अपान x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स दिया गया आपका 2/11 इंटू वाई आपका दिया गया 7/24। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। ये है हमारा tan इनवर्स। देखिए यहां लिखा है 2/11 यानी 2/11 प्लस 7/24। यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों भिन्ने हैं, दोनों भिन्ने हैं और दोनों का चिन्ह समान है, अतः ये भिन्ने जुड़ेंगी। और आपको पता है भिन्ने जोड़ी या घटाई कब जा सकती हैं? भिन्ने जोड़ी या घटाई तब जा सकती हैं जब उनका हर बराबर हो। इसका हर क्या है 11 यानी 11। इसका हर क्या है 24 यानी 24। यहाँ पर हम पहले 11 और 24 का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। चलिए लेते हैं 11 और 24 का लासा होता है 11 गुणे 24। चलिए देखते हैं यहाँ पर 2/11 प्लस 7/24 को सॉल्व करेंगे। 11 से 11 यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 24 बचेगा, 24 बचेगा। 24 को 2 से आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24 गुना 48 प्लस यहाँ पे देखिए आप 24 से 24 कैंसिल करेंगे आपको 11 बचेगा। 11 में 7 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 11 7 77। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं अपान 1 माइनस, यहाँ पे देखिए गुणा करना है हमको। यहाँ पे 2 को 7 से गुणा करेंगे आपको प्राप्त होगा 14 2 7। यहाँ क्या होगा 11 गुणे 24। चलिए नेक्स्ट में आते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए 48 प्लस में 77 प्लस में दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़िए 8 7 15 के 5 यहाँ से 1 7 4 11 1 12 125 और बटे 11 गुणे 24। अब आइए बटे, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर 1 को हम 1/1 मान सकते हैं। यहाँ ये दोनों भिन्ने बन गई हैं तो दोनों का चिन्ह क्या है विपरीत है, अतः भिन्ने क्या होंगी घटेंगी। अब भिन्ने घटती कब है जब उनका हर क्या हो बराबर हो। क्या इन दोनों का हर बराबर है? बिल्कुल नहीं। अतः हम 11 गुणे 24 और 1 का लासा लेंगे तो लासा प्राप्त होगा 11 गुणे 24। ठीक है, आइए अब यहाँ देखिए जब आप 1 का पहाड़ा 11 गुणे 24 में पढ़ेंगे तो 11 गुणे 24 बार जाएगा। अतः 11 गुणे 24 में 1 से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 11 4 44 के 4 हासिल 2, 11 गुना 22 22 4 26 यानी 264 प्राप्त होगा। माइनस अब यहाँ देखिए 11 गुणे 24 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा आपका 14। ठीक है, आइए नेक्स्ट में देखते हैं आगे। सच दैट ये होगा आपका tan इनवर्स 125 बटे, देखिए यहाँ पर 11 गुणे 24 कैंसिल आउट होगा। अब चाहे जानते हैं आप, चलिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ बचा 125, यहाँ क्या बचेगा 264 माइनस 14। और जब 264 से आप 14 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 250। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। आप काट दीजिए, आप जानते हैं 125 एकम 125 गुना 250 होता है, यानी आपको यहाँ प्राप्त होगा tan इनवर्स 1/2। अतः हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हम उन्हें पुनः बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। चलिए यहां भी हम पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस दिया गया है हमको 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां आप देख रहे हैं कि पिछले वाले सवाल में यहाँ पर 2 नहीं था, अतः हमने वहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यूज किया था। लेकिन यहाँ पर 2 tan इनवर्स x दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के पदों में तोड़ देंगे। इसके लिए हम जानते हैं, हमने बताया है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स, फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले लिखा है 2 tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर 1/2 है, यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू x कितना है 1/2 अपान 1 माइनस x स्क्वायर, x कितना है 1/2। आपको पता 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है, प्लस क्या लिख दीजिए tan इनवर्स 1/7। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा बाई, यहाँ पे देखिए आप जब 1 में से 1/4 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 3/4। आप कर सकते हैं 1/1 कर दीजिए, 4 का नंबर 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी आपको प्राप्त होगा 3/4, 3/4 और प्लस कितना आ रहा है tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ होगा आपका tan इनवर्स, ये 4 ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि लिखा है 1/3/4। अब देखिए नीचे भिन्न क्या थी 3/4, आप ऊपर वाले को भी भिन्न बनाइए, आप इसको 1/1 लिख दीजिए और बटे क्या कर दीजिए 3/4। आपको पता है जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो क्या होता है बाहर का गुणा बाहर से हो जाता है और अंदर गुणा अंदर से, यानी आपको प्राप्त हो जाता है 4×4/3 ये हो गया आपका tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए आपका एक हिसाब से देखा जाए तो ये पिछले सवाल की तरह बन चुका है। इसे हम x मान सकते हैं, इसे y मान सकते हैं, अर्थात यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर सकते हैं। और आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहां पर लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y, ये हो गया हमारा tan इनवर्स x कितना है 4/3 प्लस y कितना है 1/7 अपान 1 माइनस x कितना है 4/3, y कितना है 1/7। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू ये हो गया हमारा tan इनवर्स। अब देखिए फिर से यहाँ पर पिछले सवाल की भांति 4/3 1/7 है, दोनों भिन्ने हैं, दोनों का चिन्ह समान है, दोनों भिन्ने जुड़ेंगी। आपको पता है भिन्ने जुड़ती या घटती कब है जब दोनों का हर समान हो। यहाँ देखते हैं इसका हर समान नहीं है, इसका हर क्या है 3, इसका हर क्या है 7, अतः 3 और 7 का लासा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 21। ठीक है, अब चलिए 3 का पहाड़ा आप 21 पढ़ेंगे, 3 7 21 7 बार जाएगा, 7 को आप 4 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7 चौक 28, फिर प्लस लगा दीजिए। अब आप 7 का पहाड़ा 21 पढ़िए, 7 3 21 3 बार जा रहा है, अतः यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 एकम 3। ठीक है, चलिए अपान, अब यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ प्राप्त हो रहा है 1 माइनस, ये होगा 4 एकम 4 और बटे हो गया 3 7 21। चलिए 4 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, ये हुआ हमारा tan इनवर्स 28 में आप 3 जोड़िए कितना आएगा 31 बटे कितना 21 और बटे फिर से यहाँ पे देखिए आप 1 में से 4 जुड़े 21 घटाएंगे कैसे घटेगा 21 एकम 21, 21 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 17 और बटे कितना आएगा 21। अब देखिए इसको घटा सकते हैं, 1 माइनस 4/21 है, यहाँ देखिए एक भिन्न है, इसको आप भिन्न बनाइए 1/1 कर दीजिए। अब देखिए दोनों भिन्नों को क्या करना है घटाना है, क्योंकि चिन्ह क्या है विपरीत है, अलग अलग है,
अतः इन्हें घटाने के लिए हम 1 और 21 का लासा लेंगे। लासा कितना होगा 21। अब यहाँ पर 1 का पहाड़ा हम 21 में पढ़ेंगे, 21 बार जाएगा, 21 से 1 में गुणा करेंगे 21 आएगा, माइनस 21 से 21 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब 21 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 17, 17/21, ये हमने यहाँ पे लिखा है। फिर आपने देखा पूर्व की भांति भिन्न के नीचे भिन्न होती है, क्या होता है बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, अंदर का अंदर। अब यहाँ 21 जाएगा, 21 कैंसिल आउट होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स 31/17। अतः आप लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें दिए गए त्रिकोणमितीय फलनों को उनके सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें देख लेते हैं। देखिए यदि आपको किसी त्रिकोणमितीय फलन में आपका व्यंजक √a² - x² या a² - x² रूप में है तो उन्हें सरलतम रूप में लिखने से पहले या लिखते समय आप x = a sin थीटा या x = a cos थीटा प्रतिस्थापित करेंगे, मानेंगे। आगे यदि आपका व्यंजक √a² + x² या a² + x² रूप में है तो आप x = a tan थीटा या x = a cot थीटा मानेंगे। आगे यदि आपका व्यंजक √x² - a² या x² - a² रूप में दिया गया है तो आप x = a sec थीटा या x = a cosec थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। नेक्स्ट है यदि आपका व्यंजक √a + x/a - x या a + x/a - x या √a - x/a + x या a - x/a + x के रूप में दिया गया है तो आप x = a cosec थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। नेक्स्ट है यदि आपका व्यंजक √a² + x² अपान a² - x² या √a² - x² अपान a² + x² या a² + x² अपान a² - x² या a² - x² अपान a² + x² के रूप में दिया गया है तो आप वहां पर x² = a² cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। इन फार्मूलों की सहायता से, इन व्यंजकों की सहायता से, व्यंजकों और उनके प्रतिस्थापन की सहायता से आप दिए गए त्रिकोणमितीय फलनों को उनके सरलतम रूप में बड़ी आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए इसी की तरफ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान x। चलिए यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन में एक चर पद दिया गया है। अब इस चर पद के लिए हम यहाँ पर इस चर पद के स्थान पर एक ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक मानेंगे जो इसे इसके सरलतम रूप में परिवर्तित करने के लिए आसानी है। चलिए मान लेते हैं, माना x = tan थीटा। क्योंकि x = tan थीटा मानेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1 + tan² थीटा। हम जानते हैं कि 1 + tan² थीटा इक्वल होता है sec² थीटा। चलिए देखते हैं = tan इनवर्स √1 + x²। x कितना है tan थीटा, स्क्वायर कितना होगा tan² थीटा -1 अपान x = tan थीटा। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स, यहाँ लिखा है 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा। sec² थीटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे आपको प्राप्त होगा sec थीटा। आगे क्या लिखा है -1 अपान tan थीटा। चलिए इसे हम साइन कॉस में तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा लिखेंगे 1 अपान cos थीटा -1 और 1/1 लिख सकते हैं अपान tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपान cos थीटा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है tan इनवर्स। अब देखिए यहां पे लिखा 1 अपान cos थीटा, यहाँ पे 1/1, ये दोनों भिन्ने हैं और दोनों का चिन्ह विपरीत है, अतः भिन्ने घटेंगी। भिन्ने कब घटती हैं, कब जुड़ती हैं, जब उनका हर समान हो। क्या इन दोनों का समान है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ क्या है cos थीटा, इसका अर्थ क्या है 1। तो अतः हम यहाँ cos थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो लासा प्राप्त होगा दोनों का cos थीटा। अब आइए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 1 पर आप cos थीटा पढ़ेंगे cos थीटा बढ़ जाएगा। cos थीटा में आप 1 से गुणा करेंगे
तो आपको cos थीटा प्राप्त होगा, अपान लिखा हुआ है sin थीटा अपान cos थीटा। आपको पता है कि भिन्न के नीचे भिन्न हो जाने पर बाहर का गुणा बाहर से हो जाता है और अंदर का अंदर से। अब यहां से cos थीटा ऊपर ले जाएंगे, cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखिए cos थीटा है, अब हम यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा को tan के पदों में लाने के लिए क्या करेंगे, इन्हें फिर से प्रतिस्थापित करेंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। चलिए 1 माइनस cos लिखा है, अब यहां पर हम cos थीटा के लिए एक ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिससे 1 हमारा कैंसिल हो जाए। उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा। वी नो दैट sin थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये बेसिक फार्मूले आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। चलिए यहां लिख देते हैं sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। चलिए इन्हें आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहां से आप जब कोष्टक खोलेंगे तो आपके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये -1 हो जाएगा और ये +2, तो 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको प्राप्त होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आएंगे tan इनवर्स। यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो sin थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2 अपॉन क्या बचेगा sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब यहां से आप देख सकते हैं कि sin थीटा बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 यानी tan थीटा बाई 2। अब आपका tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होगा, आपको प्राप्त होगा थीटा बाई 2। जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा क्या होगा, हमने यहाँ माना था x इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से हम जब थीटा ज्ञात करेंगे तो tan का ट्रांसफर होकर इधर आकर क्या बनाएगा, ये tan इनवर्स x बनाएगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा 1/2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अतः हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का समीकरण रूप होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस चर पर x को क्या मानेंगे, माना x इज इक्वल टू sec थीटा। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ sec थीटा रखेंगे तो होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। चलिए when x is equal to sec theta then theta is equal to कितना होगा sec inverse x। चलिए आते हैं, is equal to tan inverse 1 upon root of x square क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे tan inverse 1 upon sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा tan थीटा। आगे यहाँ आता हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा और 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। आगे देखते हैं tan इनवर्स cot थीटा लिखा है। अब हम इसको पुनः tan के पदों में तोड़ेंगे ताकि tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल आउट हो सके। अतः cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 यानी tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहां से आते हैं, यहां से हम tan इनवर्स tan को कैंसिल आउट करेंगे, आपको प्राप्त होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा क्या है सेक इनवर्स
यक्स है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 का सरलतम रूप होगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। चलिए इन्हें सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x इज इक्वल टू होता है हमारा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। हमने इसके पिछले क्वेश्चंस में फॉर्मूला बताया था कि cos x बराबर होता है हमारा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ पर आवश्यकता अनुसार हम लोग किसका प्रयोग करेंगे 1 माइनस cos x का। तो 1 माइनस cos x के लिए आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं cos x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 के इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे दोनों पदों में माइनस से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू यहाँ आपको प्राप्त होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसी तरह आप 1 प्लस cos x के लिए यहाँ पर 1 प्लस cos x के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 के इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बनाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहां से आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 जो कि होता है tan स्क्वायर x बाई 2। और जब यहां स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा tan x बाई 2। tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा x बाई 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x जहां x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन 3 पाई बाई 4। चलिए देखते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ में इसे tan के पदों में लाना है। तो tan के पदों में लाने के लिए आप सबसे पहले ऊपर क्या करिए cos x कॉमन ले लीजिए। जब आप cos x कॉमन लेंगे तो आपको अंदर प्राप्त होगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, चलिए आप चेक कर सकते हैं cos x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos x होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे आपका cos x कैंसिल आउट होगा, sin x प्राप्त हो जाएगा। और ऊपर आपने अगर cos x कॉमन लिया है तो आप नीचे भी cos x कॉमन लीजिए। नीचे cos x कॉमन लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये हो गया हमारा tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए cos x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x होता है अपॉन 1 प्लस यहाँ पर sin x अपॉन cos x क्या होगा tan x होगा। अब आप सोचिए यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ ऐसा क्या करें कि ये tan के पदों में प्राप्त हो जाए। चलिए वी नो दैट हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 होता है, अतः हम 1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं tan पाई बाई 4। ये हो गया हमारा tan पाई बाई 4 माइनस आगे लिखा हुआ है tan x अपॉन 1 प्लस tan x है। हम जानते हैं कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a के लिए क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और इनटू क्या लिख सकते हैं tan x। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा tan a माइनस b। tan a माइनस b आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। चलिए अब यहां आते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स
चूंकि ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b किसका सूत्र है? tan a माइनस b का। अतः हम यहां लिख सकते हैं tan a क्या है हमारा? पाई बाई 4 और माइनस b क्या है हमारा? x है। ठीक है, अब यहां से आपका tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। अतः हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का सरलता रूप होगा पाई बाई 4 माइनस x। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया था कि यदि आपको आपका व्यंजक रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप में दिया गया हो तो आप यहां पर x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a cos थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए देखते हैं, ये हुआ हमारा, यहां मान लेते हैं माना x इज इक्वल टू a साइन थीटा। When x is equal to a sin theta, then sin theta is equal to x upon a. Theta is equal to sin inverse x upon a. चलिए इन्हें पुट करेंगे। ये हुआ हमारा tan इनवर्स x क्या है? a sin थीटा है अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x कितना है? a sin थीटा। x स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में आएंगे, ये हुआ हमारा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ, देखते हैं यहां पर a स्क्वायर दोनों पदों में कॉमन है, यहां से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारा 1 माइनस a स्क्वायर निकल चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे tan इनवर्स a साइन थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है? रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। अतः यहां प्राप्त होगा रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये हुआ हमारा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, यहां देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या प्राप्त होगा? a cos थीटा। अब यहां से आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आगे tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। नेक्स्ट में आपका tan इनवर्स और tan यहां से कैंसिल होगा, आपको प्राप्त होगा थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। अतः हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का सरलता रूप साइन इनवर्स x अपॉन a होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना x इज इक्वल टू यहां पर a tan थीटा। When x is equal to a tan theta is equal to x upon a, and theta is equal to tan inverse x upon a। चलिए x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं, ये होगा हमारा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू x। x क्या है? a tan थीटा, ये हो गया a tan थीटा माइनस x क्यूब, x हमने माना a tan थीटा को, तो x क्यूब क्या होगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा। चलिए अपान a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? a tan थीटा, एक्स स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये हमारा tan इनवर्स 3 a स्क्वायर इंटू a कितना हुआ? a क्यूब, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपान a क्यूब माइनस 3 a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट
आगे लिखते हैं ये हमारा tan इनवर्स 3a क्यूब माइनस a क्यूब tan थीटा। यहां देखते हैं यहां दोनों पदों में a क्यूब कॉमन है, यहां से हम a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, अंदर में प्राप्त होगा 3 tan थीटा। 3 tan थीटा माइनस a क्यूब कॉमन लिया जा चुका है, tan क्यूब थीटा अपान a क्यूब नीचे भी कॉमन लीजिए, नीचे भी कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपका a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan 3 थीटा। नेक्स्ट में आएंगे tan इनवर्स tan कैंसिल होंगे, ये होगा 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा क्या प्राप्त हुआ है हमें tan इनवर्स x बाई a, यानी 3 इंटू tan इनवर्स x बाई a। अब हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर का सरलतम रूप 3 tan इनवर्स x अपान a होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।